और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी शाहनवाज का। शाहनवाज, देखिए 6 तारीख से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई और सचिव स्तर की एक आईएएस अधिकारी जो अब ईडी की गिरफ्त में है, फर्श से अर्श तक पहुंच चुकी है। कई राज उगलने वाली है, मसलन की जो खाते में 1,43,00,000 रुपए उनके सैलरी से ज्यादा आए, जो निकासी हुई वो कहां से आई, इसके सवाल के जवाब में पूजा सिंघल ने जवाब नहीं दे पाई। और साथ ही साथ जो खूंटी में मनरेगा घोटाले से जुड़े सवाल है उसमें भी कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे पाई पूजा सिंघल, और इसीलिए रिमांड पर अब लेने की तैयारी चल रही है। पूजा सिंघल की रिमांड पर ले लिया गया। कई अहम राज भी जो है अब उगलने की आसार नजर आ रहे। शर्मा, पूरी जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जो मेरे पीछे जो ये बड़ा सा परिसर है वो है बिरसा मुंडा कारागार, और ये बहुत ही खूबसूरत कारागार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना खूबसूरत और इतना सुसज्जित कारागार किसी आसपास के राज्य में भी नहीं है। और इसके मेहमान हैं, ताज़ा मेहमान पूजा सिंघल, जो खान विभाग की सचिव हैं, उद्योग विभाग की सचिव हैं, जेएसएम डीसी जैसे महत्वपूर्ण विभाग की एमडी हैं। अब जब उनको यहाँ लाया गया तो पहले से तैयारियां की गई थी, महिला सेल में उनको लाया गया और वो दस्तखत करके अंदर प्रवेश किया उन्होंने, और वो अपने बेड पर बैठ गई, जो उनके लिए चौकी लगी होती है कैदी के लिए, आम के कैदी, और उसमें आम सा बिस्तर लगा हुआ था। उन्होंने सबसे पहले तो मच्छरदानी, तौलिया और साबुन की डिमांड की, तो कहा कि मेरे घर से मंगा दिया जाए जी। बहरहाल बार बार पानी पीने के लिए उठती रही रात भर, और उन्होंने तबीयत खराब होने की शिकायत की, बीपी बढ़ने की शिकायत की, उनको थायराइड के प्रॉब्लम है, तो उनको बाकायदा दवा उपलब्ध कराई गई। उसके बाद उन्होंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीच बीच में उठ करके वो पानी पीती थी। और कुछ महिलाएं जो वार्ड में हैं, जो पुरानी हैं, जिन्होंने खबरों में ये सारा घटनाक्रम देखा हुआ है, वो बहुत कौतूहल से देख रही थी पूजा सिंघल को। उन्होंने जा करके उनको तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी अपने जो जेल में बंद सहपाठी हैं, जो उनके साथी हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे किसी से कोई बात नहीं की, और उन्होंने सोने की बहुत बहुत कोशिश की। अब लेकिन वो उनको बीच बीच में नींद भी टूटती रही। बहरहाल अभी भी पूजा सिंघल जेल में ही है। उनको ले जाने के लिए सीआरपीएफ और ईडी के अधिकारी ईडी कार्यालय से भोटवार के लिए चल चुके हैं। किसी भी क्षण वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद अभी मैंने देखा कि 2 डॉक्टर्स अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। वो जाहिर है एक बार उनका मेडिकल चेकअप करेंगे, उनका नॉर्मल हेल्थ चेकअप करेंगे कि उनको पूछताछ के लिए ले जाने की स्थिति है या नहीं। अगर स्थिति हुई, अगर सब पैरामीटर्स नॉर्मल हुए, तब पूजा सिंघल को इस रास्ते से निकालते हुए ऐसे जो सीआरपीएफ और ईडी के अधिकारी आ रहे हैं, वो यहाँ से लेकर के उनको ईडी कार्यालय जाएंगे और पूछताछ होगी। अभी आपने जो पूरा का पूरा डिटेल हमें बताया है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पूजा सिंघल नहीं दे पाई, बल्कि वो जवाब दे भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल जो उनसे किया गया था कि पल्स अस्पताल जो है उसमें 20 करोड़ का लोन है, तो बाकी 100 करोड़ रुपए कहां से आए। दूसरा सवाल, आईसीआईसीआई बैंक में 1 करोड़ से अधिक की धनराशि जो जमा है, उसका सोर्स क्या है। तीसरा सवाल कि राम विनोद सिन्हा ने ये कहा था कि इतना परसेंटेज डीसी कार्यालय को जाता है, डीसी को जाता है, इसका भी कोई जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं है। अब अगर डीसी से खूंटी के बाद अगर आप पलामू चलें तो कठौतिया माइन संबंधी सवाल है जो उन्होंने दिया था किसी कंपनी को लीज पर। इसके बाद अगर बात करें तो चतरा की बात करें तो वहाँ का भी कुछ मामला है, एनजीओ को बहुत 6-7 करोड़ रुपए देने की बात है। तो कुल मिला करके बहुत सारे सवाल हैं, इतने सवाल हैं कि इनका जवाब देते देते पूजा सिंघल को शायद बहुत समय लग जाए। और अभी बीमारी का बहाना और बीमार हो जाना, जाहिर है एक आईएएस अधिकारी जो हमेशा फूलों की सेज पे सोई, बिल्कुल जिम से शुरुआत होती थी सुबह सुबह उनकी जी। और गोल्ड जिम जो आपको डोरंडा में है, वहाँ उनकी मुलाकात होती है अभिषेक झा से, जो बहुत ही अच्छे फिजिक का, खूबसूरत चेहरे का मालिक था, जो ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करके आया था जी। और इनका मैरिज
ब्रेकअप होने के कगार पर था, तलाक अभी हुई नहीं थी। फेसबुक से दोनों की दोस्ती होती है और दोनों में प्रेम हो जाता है और बाद में शादी हो जाती है। इन दो लोगों के अलावा जो उनके पूर्व पति हैं राहुल पुरवार और ये अभिषेक झा, दो और आईएएस अधिकारियों के साथ उनकी दोस्ती और प्रेम प्रसंगों के चर्चे रहे हैं और ये सारी बातें अब निकल करके सामने आ रही हैं। बिंदास महिला हैं, किसी से डरती दबती नहीं है, अपनी शर्तों पे काम करती रही हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, इनकी तूती बोलती है। और इसी दौरान, इसी प्रकरण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के कान में अगर वो कोई कुछ कहती हुई दिखाई दे रही है, उनकी तस्वीर भी वायरल हो रही है, तो आप समझ सकते हैं उनका रुतबा कैसा है। लेकिन जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो कोई रुतबा काम नहीं करता, कोई संपर्क लाभ नहीं देता है। बिल्कुल। अगर इंसान अपनी हद में रहे तो ठीक है, अगर कोई लिमिट अगर उसने क्रॉस कर दी है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचाने नहीं आती है। ये है पूजा सिंघल की कहानी का। बिल्कुल शाहनवाज, आप हमारे साथ बने रहिए। अंजनी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख करते हैं। छात्र छात्रा जो जी, आपसे हम और तमाम बातें करेंगे। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी जी, खूंटी गई उपायुक्त के तौर पर, चतरा गई, पलामू गई, जहां जहां गई वहां वहां करप्शन इनके साथ चलता रहा। देखिए, मतलब जो बात आपने कही वो तो 100% सही है। देखिए, जब कोई अधिकारी जब जिला का मालिक होता है तो जाहिर सी बात है कि उनके अंडर में तमाम जो चीज़ें हैं वो होती हैं। तो आप जब पावर में है तो सत्ता का या पद का जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूजा सिंघल अपने कार्यकाल में पद का दुरुपयोग करती रही हैं। आप चतरा में देखेंगे कई एनजीओ कंपनी को जो है 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए जो है का भुगतान किया गया, जबकि उसका कोई काम दाम नहीं, जो खबरें आ रही हैं। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी हैं जिसान जो धीरे धीरे उजागर होंगे। जब मामले लपेटे में आते हैं तो तमाम चीज़ें धीरे धीरे खुलती हैं। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो खूंटी में रही तो वहाँ मनरेगा का मामला गड़बड़ी हुआ, और पलामू में जब थी तो वो कठौतिया माइंस का इलाका हो, वहाँ कई सवाल खड़े हो गए। 83 एकड़ जमीन का जो मामला है वो मामला इनके ये में आया है। तो कई चीज़ें हैं, पैसों का जो लेन देन है, पैसे का जो ट्रांसफ़र है, तो कई चीज़ें धीरे धीरे नई जो चीज़ें हैं वो जुड़ती जा रही हैं। तो पूजा सिंघल के लिए मुश्किल घड़ी है, और हमें लगता है कि अभी आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होंगे। और जिस तरह से अब 5 दिनों का रिमांड पे उन्हें लिया गया है, तो रिमांड के समय में जब पूछताछ होगी और जब होटवार जेल से जब यहाँ वो पहुँचेंगी लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच यहाँ उनको पहुँचना है, तो कई सवाल और जवाब जो है उन्हें देना होगा सवाल। तो हमें लगता है कि जो अब जो है धीरे धीरे तमाम जो सच है वो जरूर वो बताएंगी। और लगभग यहाँ देखेंगे तो 8:30 बजे जो है सुमन सिंह को यहाँ ले आया गया है। तो पूजा सिंघल के कार्यकाल का जो घोटाला रहा है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, जो सत्ता में जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहे हैं, तमाम लोगों को ये जानकारी है कि क्या फैक्ट है। लेकिन अब जो है कई राजनीतिक दल के लोग अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे तमाम चीज़ों का जब खुलासा होगा, कई बड़े नेताओं के भी नाम आने की सूचना है, कई पूर्व अधिकारी जो हैं उनके नाम आ रहे हैं। तो एक जांच का जो दायरा है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और पूरे राज्य में जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी हैं उनके लिए भी ये समय जो है एक मुश्किल का समय है। क्योंकि देखेंगे तो अकुत संपत्ति बनाने वाले आईएएस अधिकारियों की यहाँ फौज है। सभी आईएएस अधिकारी वैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ जो है तो उनके लिए ये मुश्किल की घड़ी जरूर है। तो हमें देखना अब ये होगा कि अब आज पूजा सिंघल और क्या क्या बात बताते, ईडी के सामने क्या क्या बातें वो अपनी रखती हैं, और ईडी कितना संतुष्ट होता है। और आज का दिन और भी इसलिए भी खास है कि सुमन सिंह का जो रिमांड की जो अवधि है वो अब पूरा हो रहा है आज। तो फिर से रिमांड बढ़ाने के लिए, अवधि बढ़ाने के लिए उसे ईडी के कोर्ट में ले जाया जाएगा। आईएएस अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है, कई सफेद पोशों की नींद उड़ी हुई है, जैसा कि हमारे सहयोगी अंजनी बता रहे हैं। शाहनवाज का रुख करेंगे। शाहनवाज, एक नामी गिरामी कोल कंपनी के मालिक ने एक बर्थडे पार्टी का ऑर्गेनाइज किया, और वो बर्थडे पार्टी काफी हाई प्रोफाइल था, उसका भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह
ईडी को चाहिए था। लंदन घूमने जाती थी, दिल्ली के एक बड़े मॉल में शॉपिंग होता था, यानी कि जिंदगी काफी लग्जरियस चल रही थी। अगर ईडी दस्तक नहीं देती, ईडी गिरफ्त नहीं बनाती, तो शायद कोई परेशानी नहीं होती पूजा सिंघल को, और वो इसी तरह से अपनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीते रहती, भले करप्शन का सहारा क्यों ना लेना पड़ता। शाहनवाज। देखिए, अभी अभी एक गाड़ी प्रवेश की है। अभी आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं जी, जिसमें कुछ महिला अधिकारी दिखाई दे रही हैं और कोई ईडी के संबंधित कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ फाइलें हाथ में पकड़े हुए हैं, वो अंदर आए हैं अभी जी, और संभवतः ये ईडी के अधिकारी हैं, वो पूजा सिंघल को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उनकी जो गाड़ी है इनोवा, वो अभी पोर्टिको में रुकी है और ये अधिकारी प्रक्रिया के बाद अंदर जाने के लिए तैयार हैं। तो ये है डेवलपमेंट जी। और ये बात साफ है कि पूजा सिंघल को अब पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय ले जाया जाएगा। चंद आधे घंटे की बात होगी क्योंकि उनको लेने के लिए वो गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है जी। और जैसे कि आप पूरी कथा अंजनी जी ने बताई है कि वो किस तरह से लग्जरियस लाइफ जीती थी, अपने बच्चों को लेकर बाहर घूमने जाना, अक्सर बाहर जाती थी क्योंकि हम लोग भी उनके संपर्क करते थे किसी बाइट के लिए, किसी प्रतिक्रिया के लिए। तो वो बताती थी कि मैं बाहर हूँ, अक्सर बाहर जाया करती थी क्योंकि उन्हें परिवार उनका 2 हिस्से में बटा हुआ था। एक बेटी उनके पूर्व पति राहुल पवार के साथ अमेरिका में रहती है, बाकी 2 जो बच्चियां हैं वो उनके साथ रहती हैं। अक्सर उनको दिल्ली छोड़ने जाना आना, उनको एयरपोर्ट पे देखा जाता था। और अगर आप उनको कार्यालय में देखते तो आप उनको साड़ी में, सूट में, एक शब्द सौम्य महिला के रूप में देखते थे। लेकिन जैसे ही आप उनको एयरपोर्ट पे देखें, दिल्ली में देखें, तो बिल्कुल मॉडर्न महिला के तौर पर वो बाजार माने सार्वजनिक रूप से अपीयर होती थी। तो कुल मिला के ये कहना था कि पूजा सिंघल बहुत बड़ा सोचती थी जी, कोई छोटी मोटी सोच की महिला नहीं थी। इसीलिए अगर करप्शन का आरोप भी उन पर लगा है और नकदी भी जब्त हुई है जो कथित रूप से उनकी अगर है, ये बात साबित होती है, तो ये भी बहुत बड़ी होगी, जाहिर है। और ये तो एक छोटा सा पार्ट है। आप समझ लें कि इतने सालों का करियर है उनका। एसडीओ हजारीबाग से उन्होंने शुरुआत की है और 3 विभागों की सचिव बनी है। 16 साल के आसपास का समय लगा है और उसमें किस विभाग में वो नहीं रही हैं। कृषि विभाग में थी। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। कृषि विभाग में जब वो पदस्थापित थी तो BAU में जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, वहाँ एक गाय है, उसका दूध बहुत अमृत समान माना जाता है। वो 1.5-2 लीटर ही दूध वो देती है। पूजा सिंघल के घर 1.5-2 लीटर दूध दूह करके पहुंचाने की जिम्मेदारी वहां के एक अधिकारी की थी और सरकारी गाड़ी से दूध जो है पूजा सिंघल के आवास पर ले जाया जाता था। ये आप समझ सकते हैं कि जहां भी रही पूरी दबंगई के साथ रही, अपने हित के लिए अपना सब कुछ किया, करवाया लोगों से। एक आदेश चलता था डिपार्टमेंट में, उनका एक टेरर था। अगर किसी को कुछ कह दिया, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को कुछ कह दिया, तो फिर उसकी तामील फौरन होनी चाहिए थी। वो एक पट सुनना ही नहीं चाहती थी। दिल्ली में एक बार वो एक उनके डिपार्टमेंट का कार्यक्रम हुआ था। बयान कर रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, होटवार में रात गुजरी है। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की अगर हम बात करेंगे जो खुद के बारे में सोचता है, अपनी लिवाइस लाइफस्टाइल के बारे में सोचता है और सिर्फ वो ये सोचता है कि उसका आशियाना कैसे सबसे बेहतर रहे, ताजमहल सा रहे, तो ऐसे इंसान की जो ऐसे इंसान के साथ जो होता है वही हो रहा है। और अब ईडी अपने रिमांड में लेने की तैयारी में है पूजा सिंघल को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शाहनवाज तमाम जानकारी देने के लिए और अंजनी तमाम जानकारी देने के लिए। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और अपने दर्शकों को वो तमाम सच्चाइयों से रूबरू करा रहे हैं जो इस समय घटित हो रहा है आईएएस पूजा सिंघल के साथ, जिन्हें अब रिमांड में लेने की तैयारी चल रही है। कई ऐसे सवालात जिनके जवाब में पूजा सिंघल ने कुछ नहीं कहा और निश्चित तौर पर ईडी को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है और वो 5 दिनों में और खुलासा हो पाएगा बहुत कुछ, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि ये मामला कोई
छोटा मोटा नहीं है, ये एक आइसबर्ग की तरह है। जिस तरह से आइसबर्ग दिखता है ऊपर थोड़ा सा और समुद्र के पानी के अंदर बहुत बड़ा रहता है, उसी तरह से ये करप्शन, जिसकी जाहिर उम्मीद की जा रही है कि ये भी करप्शन बहुत बड़ा हो सकता है। ये तो अभी बस शुरुआत है। 150 करोड़ से ऊपर का ये करप्शन, जो दस्तावेजों के जरिए और सूत्रों के हवाले से हम तक जो खबरें मिली है, बहुत बड़े स्तर का करप्शन। और निश्चित तौर पर इस मामले में कई और लोग जिन्हें फंसने की बहुत ज्यादा संभावना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।